दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल। दोस्तों मैं पामेश रतन बवेरवा। दोस्तों आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, इस वीडियो का जो सब्जेक्ट है यानी इसका जो विषय है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जो जीरो में पैदा होकर के हीरो बनते हैं, यानी जिनके आर्थिक हालात जो हैं वो बहुत बुरे होते हैं और ऐसे हालात में भी वो पैदा होते हैं और उन हालात से बाहर निकल कर के और वो दुनिया में नाम रोशन करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अंबेडकर। इसके अलावा एक उदाहरण अभी वर्तमान में मौजूदा परिस्थिति में भी आप कह सकते हो, नरेंद्र भाई मोदी। ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं इस दुनिया के अंदर जिन लोगों ने बहुत बुरे हालात में पैदा होकर के और जीवन को बहुत आगे तक लेकर के गए और काफ़ी बड़ा नाम उन्होंने कमाया। तो ऐसा कैसे संभव है? आप हर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि ऐसा हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से ऐसे हाथ के अंदर कौन से योग होते हैं जिनकी वजह से आदमी इस लेवल पे पहुंच सकता है। यानी बुरे से बुरे हालात में भी अगर हाथ के अंदर शुभ योग हैं, तो आदमी जीवन में बहुत आगे जा सकता है। तो दोस्तों आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे इसी चीज के ऊपर कि कोई व्यक्ति किसी भी बुरे से बुरे हालात में पैदा होकर के भी अगर जीवन में आगे बढ़ रहा है तो उसके हाथ में कौन से ऐसे शुभ योग होते हैं, उनके के बारे में आज हम लोग चर्चा। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि कुछ ज्ञानवर्धक चीज है तो इसको प्लीज जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक हाथ का फोटो शेयर कर रहा हूं आप लोगों को और इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर। सबसे पहली चीज क्या होती है, हाथ के अंदर जो मणिबंध रेखा है वो 3 होनी चाहिए। पहली चीज यानी ये हाथ के अंदर यहाँ पर जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम मणिबंध रेखाएं बोलते हैं। तो ये रेखाएं जो हैं वो 3 होनी चाहिए, लेकिन जो प्रथम मणिबंध रेखा है उसपे मछली का निशान दिखना चाहिए, यानी मत्स्य आकार ये होनी चाहिए और यहीं से किसी जातक की भाग्य रेखा सीधा शनि पर्वत पे अगर जा रही और शनि पर्वत स्पेशली ये जो क्षेत्र है ये विशेष रूप से उन्नत अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसी अवस्था में एक ज्योतिष का योग बनता है जिसको बोलते हैं शशक योग। तो शश योग जिस व्यक्ति के हाथ में होता है, ऐसा व्यक्ति जो है साधारण कुल में जन्म लेकर भी जीवन में अत्यंत उच्च पद के ऊपर पहुंचता है, ये इस बात का संकेत है। ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचते हैं और ऐसा जातक राजनीतिक विशारद माना जाता है, राजनीति के अंदर चाणक्य माना जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में नौकर चाकर पशु वाहन आदि का पूरा सुख उसको जीवन के अंदर मिलता है। जैसे एक उदाहरण लालू प्रसाद यादव भी इस चीज का है। ऐसा व्यक्ति गांव का प्रसिद्ध मुखिया हो सकता है, नगर पालिका का अध्यक्ष या चेयरमैन हो सकता है, या देश का कोई प्रसिद्ध नेता हो सकता है, देश का राष्ट्रपति हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। यानी किसी भी बाकी के जो शुभ गुण हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। अब इन लोगों के स्वभाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन लोगों का जो स्वभाव है वो अत्यंत मधुर होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा विवेकशील किस्म के इंसान होते हैं और ऐसे जातक का जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत ही गजब का होता है, वो समन्वय करने लायक होता है। इस योग में जो विशेष बात है वो है शनि पर्वत, कि शनि पर्वत का प्रधान होना अति आवश्यक है। यदि शनि पर्वत प्रधान नहीं है तो ये नहीं बनेगा
और अगर शनि पर्वत है उन्नत, तो जातक का ये श्रेष्ठ योग होता है। और जितना ज्यादा शनि उच्च होगा उतना ही जातक को उच्च लेवल पर लेकर के जाएगा। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति धीरे-धीरे उन्नति करता है और उसके बाद में जीवन की जो प्रकाष्ठा है, यानी जो सफलता की ऊँचाइयाँ हैं, उनको जातक छूता है। तो अगर आपको किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा दिखाई देता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और शुभ गुणों का होना भी ज़रूरी है, उनका भी ख्याल रखें कि हथेली का रंग जो है वो ललीमा लिए हो, गुलाबी हो, हाथ का आकार समकोण हो या प्रारंभिक श्रेणी का हो, और इसके अलावा उँगलियाँ जो हैं, वो भी समकोण हो, नाखून भी समकोण हो, और विशेष रूप से गुरु पर्वत का उन्नत होना, शुक्र पर्वत का उन्नत होना भी अति आवश्यक है, बुध पर्वत का उन्नत होना भी आवश्यक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा आपके हाथ में है तो निश्चित बात है, अगर आप कोई भी कष्ट, संघर्ष का सामना कर भी रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जीवन सुंदर है और आप जीवन में आगे अच्छा करने वाले हैं, इस बात के अंदर किसी प्रकार का कोई शक नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ये मेरा आपसे निवेदन है। और मैं ऐसे ही बहुत से वीडियो जो है, वो डालता रहता हूँ, तो अगर आप एक तरह से बिना कुछ खर्च किए और हस्तरेखा सीखना चाह रहे हैं, तो मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी वीडियो लगातार आपको मिलता। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमन।